नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमेयार। बुलेटिन में सबसे पहले बात जी बिहार झारखंड की मुहिम के बड़े असर की। दरअसल बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता से राजा यादव की मुलाकात हुई है। इसके साथ ही राजा यादव की बीजेपी विधायक राम सिंह के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी मुलाकात हुई है। राजा यादव को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। राजा यादव ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाना चाहते हैं। बता दें कि राजा यादव को लेकर जी बिहार झारखंड ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। जी मीडिया की मुहिम की वजह से राजा यादव की बात सरकार तक पहुंची है और अब उन्हें सरकार से मदद का आश्वासन भी मिला है। बता दें कि 22 साल के राजा यादव महज कुछ वर्षों में फिजिकल फिटनेस के देसी जुगाड़ से यूथ आइकन बन गए हैं, जिसे लोग अब बिहारी टार्जन के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम संबंधित विभाग के मंत्रियों से मुलाकात हुई, खेल मंत्री से मुलाकात हुई, सम्राट चौधरी से भी उनकी मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री से भी राजा यादव की मुलाकात हुई है और राजा यादव का जो ख्वाब है देश को ओलंपिक में मेडल दिलाने का, उस ख्वाब को साकार करने में सरकार उनकी मदद करने को तैयार है। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो भी बन सकता है सरकार की तरफ से, वो राजा यादव की मदद सरकार करेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजा यादव की मुलाकात की तस्वीरें, ट्रेनिंग की तस्वीरें, तमाम ऐसे वीडियोस राजा यादव के सामने आए हैं जिन्हें यूथ आइकॉन कहा जा रहा है। और उनकी मुलाकात जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार के प्रतिनिधियों से हुई है। खेल मंत्री से मुलाकात हुई, उप मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और राजा यादव को भरोसा मिला है कि उन्हें सरकार मदद देगी हर संभव। बिहारी टार्जन के नाम से राजा यादव को जाना जाता है। अभी जो राजा यादव उस बिहार टार्जन के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे बिहार विधानसभा के काकर गांव के उस लड़के को लेकर मैं आया था। बिहार सरकार के मंत्री से बात हुई थी, उन्होंने आज बुलाया था। मैं सुबह में आकर उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि अभी सारी स्थिति जानकारी ली है। और अभी जो उन्होंने कहा कि राजगीर में चल रहा है हॉकी टूर्नामेंट, 22 तक खत्म होगा, 23 को अफ्रीका में। और माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से बात हुई, राजस्व मंत्री से बात हुई, सब लोग आश्वासन है कि भरपूर सहयोग किया जाएगा। तो जी मीडिया ने खबर दिखाई जिसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ लाइव और उनके साथ राजा यादव हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, ओवर टू यू। राजा यादव से पूछिएगा, क्या ये साकार सपना जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये संभव था जी मीडिया ने अगर इतनी प्रमुखता से खबर नहीं दिखाई होती तो? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं रूपेंद्र बोल रहा हूं और साफ तौर पर देखिए, बात की जाए बिहारी टार्जन और पश्चिम चंपारण के लाल राजा यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और उनके साथ खुद राम सिंह विधायक वो मौजूद हैं। पहले हम राजा यादव से सवाल करेंगे। राजा, जब आप जन्मे, आपकी बहुत चीज़ें थी कि आप सेना में जाएंगे, लेकिन आप सेना में नहीं गए और अब जब यहाँ तक पहुँच गए, जी मीडिया पर खबर प्रमुखता से दिखाई गई, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब आपको क्या लग रहा है, सपना साकार हो जाएगा? जी, तो लग तो रहा है कि सपना साकार हो जाएगा। जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो आगे तक पहुँच ही जाऊँगा। जब मैं गाँव से जब यहाँ तक आ गया हूँ तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मैं आगे भी पहुँच जाऊँगा। जहाँ तक का मेरा सफ़र है वहाँ तक मैं पहुँच ही जाऊँगा। सफ़र कहाँ तक करना है? जी, मेरा सफ़र इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, अपने देश के लिए मेडल लाना है। मैं चाहता हूं कि जो मेरी काबिलियत है उसे परखा जाए और इसे सही मार्ग और सही डायरेक्शन, सही गाइडलाइन से इस चीज़ को परखा जाए और जो मेरे में हुनर है उसे दिखाया जाए। मैं चाहता हूं कि जो मेरा अंदर टैलेंट है उसे देश के लिए और अपने ओलंपिक में मैं अपने 100 मीटर में गोल्ड मेडल लाऊं। और मैं चाहता हूं कि इस दौरान मुझे अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डाइट और अच्छी एक कोच की निगरानी में ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो मैं उसी चीज़ के लिए यहाँ तक आया हूँ। मुझे उम्मीद है जी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि वो चीज़ मुझे मिलेगी जो चीज़ मैं तलाश कर रहा हूँ और जिस लायक मेरी काबिलियत है, मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ।
अभी तो आपने मुलाकात किया है मंत्रियों से, प्रधानमंत्री भी बिहार आने वाले हैं, प्रधानमंत्री से भी मांग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हमको खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है। जी, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ ना, मुझे आगे बढ़ाएं, मैं करने वाला हूँ, मैं पूरी चीज़ें लगा के मेडल लाऊंगा। मुझे बस वो डायरेक्शन चाहिए जिससे कि मैं 10 साल से रोड पे भाग रहा हूँ, मुझे वैसे ग्राउंड में दौड़ाया जाए, वैसे कोच के संरक्षण में ट्रेनिंग मिले मुझे, जो अदर स्टेट के बच्चे करते हैं, जो अदर देश के बच्चे करते हैं, वैसे ट्रेनर के साथ मुझे भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये बताइए कि आप अपनी काबिलियत पर यहाँ तक पहुँचे हैं, जी। क्या क्या कठिनाइयों को झेलना पड़ा था? जी, कठिनाइयाँ वही है, सुविधा के अभाव में मैं खुद से जहाँ तक संघर्ष किया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि और आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उस चीज़ के लिए मैं अपने माननीय विधायक जी के साथ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जी मीडिया के माध्यम से कि मुझे और मेरे विधायक जी का जो प्रयास है इसमें सफलता मिलती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और मैं अपने देश के लिए कुछ करने का जो जुनून है मैं करूँगा। रजा, एक सवाल, आप पहले भी दौड़ते थे इस तरह, लेकिन जब आप पहली बार जी मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने दिखे, उसके बाद क्या था? पहले कैसे लोग आपको दिखते थे, और जी मीडिया जब आपको दिखाया उसके बाद लोगों के प्रति जो आपका जो स्नेह था, लोगों का स्नेह था आपके प्रति, वो कैसा रहा? और किस तरह सोशल मीडिया पर और लोग भी आ गए हैं, बहुत लोग आपकी चर्चाएं होने लगी, पूरे देश में विदेश में आपकी चर्चाएं हो रही है, जी मीडिया को क्या कहेंगे? जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मेरे से छोटे गाँव के लड़कों को, जो लोग रोड पर मैं जब भागता हूँ तो लोग मेरे को पागल कहते थे, जैसे कि मुझे मेरी काबिलियत मुझे पता थी कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या करूँगा। तो गांव में दिन भर भागना, रोडों पे भागना, ऐसे लोग के मन में था कि ये पागल हो गया, ये पागलों की तरह भाग रहा है, पागलों की तरह बेमतलब का मेहनत कर रहा है। और इस चीज़ को जी मीडिया ने लोगों को दिखाया कि नहीं, ये जो कर रहा है इसका सपना क्या है, इसका जो टारगेट है क्या है। आजकल के जो नए युवक को मैं उद्देश्य दे रहा हूँ और उनके एक सही गाइडलाइन में करने को जो उत्साह और मोटिवेशन पैदा किया हूँ, इस चीज़ को दिखाया जी मीडिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। देखिए, चंपारण से आप आते हैं, चंपारण से मैं भी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल से सटे हुए इलाका है और नशा जो है, हमारे जो युवा हैं वो नशा का लत पकड़ लेते हैं, और उस नशा को छुड़ाने का आपने काम किया है। युवाओं को बोला है नशा छोड़ो और मेहनत करो। जी देखिए, सबका अपना शरीर से लगाव होता है, तो मैंने वैसे फिजिक तैयार किया जिससे कि युवाओं को आकर्षित करे और उन्हें भी लगे कि जो चीज़ सही है उसे सेवन करे। तो मैंने उस चीज़ पे काम किया, और जो आने वाली यूथ है और जो आजकल के जो यूथ है भटक रहे थे, मैंने काफ़ी प्रयास किया हूँ, मुझे काफ़ी सुधार दिखा है। आजकल के आने वाले यूथ में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लड़के अब वर्कआउट और रनिंग पहलवानी में जुटे हुए थे। ये जान के मुझे बेहद खुशी हुई है, और आपके माध्यम से जितना यूथ जगह है इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मैं मुहिम चालू किया हूँ इसमें आपकी अहम भूमिका मिली है मेरे को। एक चीज़ और, फिल्म टार्जन आया था, बाल वाले स्टाइल उसी तरह का है, लग रहा है कि वही स्टाइल में रहना है। जी, मतलब है ऐसे, मतलब मैं रनिंग करता हूँ तो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। जैसे कि नीरज चोपड़ा से तुलना करते हैं, लोगों ने टार्जन नाम दे दिया है क्योंकि मेरे से घर के बगल में ही जंगल है, मैं जंगलों में अक्सर जाता रहता हूँ दौड़ने के लिए, तो ये लोगों ने खुद से टैग दे दिया मेरे को बिहारी टार्जन। लेकिन एक चीज़ और, आप दौड़ते हैं, उसके अलावे पेड़ पे भी बहुत आप कूद फान करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। पेड़ों पर नहीं चढ़ता हूँ, मैं पेड़ वगैरह पे नहीं चलता हूँ, उतना रिक्स नहीं लेता हूँ मैं। पेड़ रिक्स नहीं लेते हैं, हाँ। ये वाली चीज़ गलत है, मैं पेड़ वगैरह पे नहीं चढ़ता हूँ। मैं वो ना वर्कआउट करता हूँ, सही डायरेक्शन में वर्कआउट करता हूँ, जो उचित चीज़ होती है खाद्य पदार्थ वो खाता हूँ, विदाउट नहीं, बाहर का खाना नहीं यूज करता हूँ, मैं शुद्ध खाना खाता हूँ, घर का खाना खाता हूँ। पेड़ वगैरह पे चढ़ना है। गाय के दूध, भैंस के दूध पीते हैं, कच्चे दूध पी जाते हैं? कच्चा दूध पीता हूँ, मैं बचपन से पीते आया हूँ, क्योंकि गाय भैंस ये मेरा मतलब पहल है हम लोग के दिनचर्या में कि मैं शुरू से गाय भैंस को घर पे रखता आया हूँ, उनकी सेवा करते आया हूँ, और उन्हीं से जो दूध निकलता है मैं पीता हूँ, और जो बचता है वो बिकता है, और उसी से घर परिवार में। आज खेल मंत्री से मुलाकात हुई, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई, उन लोगों ने क्या कहा है आपको? जी, उन लोगों ने बस मुझे ये कहा है कि 23 तारीख आइए, 23 तारीख को हम और इस बात को आगे तक बढ़ाएंगे। जी, क्या लग रहा है आगे बढ़िएगा बात? जी जरूर, जब यहाँ तक आए हैं ताकि तो जब बढ़ी जाएंगे। तो आपके साथ राम सिंह भी हैं, विधायक हैं बगहा के। एक चीज़ बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं, कितना गर्व की बात है कि चंपारण के लाल को अब बिहारी टार्जन कहा जा रहा है। में सबसे तो गर्व की बात यह है कि हमारे विधानसभा के लाल है, एक छोटा सा गांव का जो चंपारण का लाल है,
अब चंपारण के आप भी रहने वाले हैं, जानते हैं चंपारण का वह धरती है जो महात्मा गांधी का कर्मभूमि, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भूमि और नीतीश कुमार जी का परिवर्तन धरती रहा है। उसी चंपारण का यह लड़का गरीब परिवार में लालन पालन पोषण हुआ इसका, और भैंस गाय चराने वाला का बेटा जो अपने 2 पुश्त पहले देख चुका है कुश्ती करने वाले, इसके दादाजी इसके पिताजी, और अच्छे कुश्ती करने वाले लोग थे, पहलवान थे। और इसने देखा कि जब आर्मी वाला जितने में थोड़ा सा अनिश हुआ तो इसने अपने जज्बा को छोड़ा नहीं, इसने कहा मैं सोचा कि कुछ देश के लिए करना चाहिए मेरे को, जब इस मिट्टी पर मैं आया हूँ तो निश्चित मैं करके दिखाऊंगा। वह जज्बा को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। एक साधारण परिवार में जन्मा जिसकी खेती के लिए ज़मीन नहीं है, एक भैंस और गाय चराकर इसके पिताजी ने जो लालन पालन पोषण कराकर यहाँ तक पहुँचाया है, उनके माता पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। ठीक है रुपेंद्र, एक बार फिर से अब राजा यादव से पूछिएगा, आप इस जर्नी की शुरुआत कहां से हुई, कहां से उसके जहन में ये आया कि इस तरीके से मेहनत करें और देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं? जी जी जरूर जरूर। एक चीज़ बताइए कि आपकी जर्नी की शुरुआत जो है, अभी सवाल एक आया है, कहाँ से हुई और कब ये दिमाग में आया कि हम देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं? ये देखिए, मैं लगातार 8 से 10 साल दौड़ा भर्ती के लिए, आर्मी में जाने के लिए, तो उसमें मैं बार बार विफल होता गया। इस जो 8 से 10 साल का जर्नी था मेरा, उसमें रनिंग काफ़ी अच्छा हो गया। और मैं जब आया घर पे तो मेरे को बिना रनिंग के अच्छा लगता ही नहीं था। वह तो मैंने अपना रनिंग कंटिन्यू करते रहा, जैसे पहले करता था 1600 मीटर की तैयारी करता था, वैसे मैं कंटिन्यू करते आया। और उसके बाद मेरे को रनिंग में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं दिन भर भागता ही रहता हूँ रोडों पे। तो वो चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड करना चालू कर दिया। मेरे को मतलब मेरे भाई ने बताया कि ऐसे अपलोड करते रहो, जो दिनचर्या अपलोड करते रहो। तो कुछ ऐसा वीडियो हुआ कि वो वायरल हो गया, लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा। तो वो मोटिवेशन मेरे को वहाँ से मिलने लगा। मुझे लगा कि मैं इस पर अपने अगर पूरा समय देता हूँ तो शायद मैं बेहतर कर सकता हूँ। तब से मैं इसमें रनिंग में लग गया हूँ, दिन रात भागता ही रहता हूँ। कब दिमाग में आया कि भाई देश के लिए मेडल लाना है? ये तो रनिंग आप करते हैं, सब चीज़ करते हैं, जी मीडिया भी आपको आगे बढ़ाया, दिखाया, तमाम चीज़ें हुई। जहाँ तक रही मेडल की बात, देखिए मेडल की सपना मेरे बाबा जी देखे थे। मेरे बाबा जी बहुत अच्छे पहलवान रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया देश के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। मेरे पिताजी भी 3 बार नेशनल चैम्पियन रहे, तो कुछ सुविधा और आगे ना बढ़ने के लिए विधि व्यवस्था नहीं थी। उस समय काफ़ी हमारी दयनीय स्थिति थी, तो कुछ वो कारण थी कि वो अपना वहाँ पे वो रोक दिए। उसके बाद जितना हो सका वो मेरे को खिलाएं। वो सोचे कि देश के जवान बनेगा, आर्मी में जाएगा, आर्मी से कुछ एक स्टेप मिलेगा कि वहाँ से अपना सपना पूरा करेगा। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मेरे पिताजी पहलवान थे। मैं सोचता था कि मैं खेल से अपने देश में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दूँ। तो मैं एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया खोज रहा था कि जहाँ से मुझे सपोर्ट मिले। तो ये सपोर्ट मेरे को फौज में नहीं मिला, क्योंकि मैं भर्ती ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि जितना है मेरे राजा यादव से ये भी पूछिए, क्योंकि उन्हें बिहार का उसैन बोल्ट कहा जाता है, मिल रहा है उससे ही मैं, उन्हें बिहार का उसैन बोल्ट कहा जाता है। तो उनकी स्पीड, दौड़ने की स्पीड क्या है, आपको अभी क्या है? आपको बिहार का उसैन बोल्ट कहा जाता है, अभी आपकी दौड़ने की स्पीड क्या है? देखिए मेरी दौड़ने का स्पीड देखिए, वो जब आदमी चलता है बाइक रोड पर, मैं रनिंग करता हूँ, क्योंकि मैं जब रनिंग करता हूँ तो मैं खुद से अपना स्पीड देख नहीं पाता हूँ। साइड से जो बाइक वगैरह जाती है वो मेरा स्पीड, वो एक तुलना करके बताती है, वो जो बताते हैं मैं वो सुना हूँ। मैं अपनी आँखों से कभी देखा नहीं, क्योंकि जब स्पीड लगाता है आदमी तो नज़र एक सामने रहता है। अगर बाइक आपके साथ दौड़ता है, अगर आपको गाड़ी 4 व्हीलर दौड़ता है, तो उसमें स्पीड क्या रहता है आपके दौड़ का, उस गाड़ी का? देखिए 38, 40, 42 बताते हैं जी। ये 3 स्पीड मैंने सुना है, और मेरे साथ में जो बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ इतना स्पीड था, 38, 40, 42 था जी। ये 100 मीटर 150 मीटर के आसपास जाता है जी। लेकिन गाड़ी से आगे निकल जाते हैं जी। जो वो मशीन है, अभी पिकअप बनाने में उसको टाइम लगता है, तो आदमी निकल जाता है, और बाद में जाके आदमी थकता है तो तब आता है। रुपेंद्र, खेल मंत्री से मुलाकात हुई राजा यादव की, उप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है, क्या इन्होंने कहा आप दोनों से, क्या बातचीत हुई और उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? खेल मंत्री से आपकी बात हुई, उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई, क्या आपने उन लोगों से कहा और उन लोगों ने क्या कहा, ये सवाल है जी। उन्होंने कहा कि सही है, आप मेहनत करते रहो, और एक बार और आओ 23 को,
और हम लोग इस पे विचार करते हैं जी। इतने आशा है कि 23 को विचार होगा पूरा। जी ज़रूर, क्यों नहीं होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर दिक्कत कहाँ होगी। मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत आगे होगी। मेडल आएगा, बिहार में आएगा या देश में आएगा? देश के लिए मैं मर रहा हूँ, बिहार के लिए थोड़ी मर रहा हूँ, मैं पूरे अपने इंडिया के लिए मर रहा हूँ, पूरे अपने जितने राज्य हैं उसके लिए मर रहा हूँ, जितने आने वाले यूथ है उसके लिए मर रहा हूँ। मैं अपने लिए थोड़ी मर रहा हूँ, मैं अपने एक परिवार के लिए थोड़ी मर रहा हूँ, अपने एक राज्य के लिए थोड़ी मर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ, पूरे सबके लिए मर रहा हूँ। मैं अपने लिए या मैं अपने परिवार के लिए नहीं, मैं अपने राज्य अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए मर रहा हूँ। मेरे के देखिए एक चीज़ की नहीं है कि मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, नहीं, मेरे जितने आने वाले यूथ है उनके लिए मैं आइडियल बनना चाहता हूँ, उनको मोटिवेट करने वाला हूँ कि हम कोई लड़का अगर जिसके पास कुछ भी साधन नहीं है वो सपना देख रहा है कि हाँ मैं ओलंपिक में मेडल लाऊं, मैं कुछ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता है। रुपेंद्र राजा यादव से ये भी पूछेगा, राम रुपेंद्र मैं जानना चाहता हूं राजा यादव से भी पूछेगा कि बहुत से ऐसे देश में छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर खेलों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, जो राज्य मेडल भी ओलंपिक में भी मेडल लेकर के आते हैं। बिहार में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देखते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, सरकार से मुलाकात हुई है, चाहे खेल मंत्री की बात हो, उप मुख्यमंत्री से बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार में खेल को लेकर के वो कैसा है और इसमें क्या बदलाव की जरूरत है, जरा पूछिएगा। बात ये है कि देखा जाए कई राज्य में है खेल को बढ़ावा दिया जाता है, बिहार में आप कहें बिहार में ये बताइए खेल को किस तरह से बढ़ावा दिया जाता है और यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं या नहीं है? जी शायद हमारे बिहार में हर एक स्टेट में सुविधाएं होती तो मैं अपने लिए यहाँ तक नहीं आता, शायद मैं अपने ज़िले से तैयारी कर लिया रहता। तो ये कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। मुझे लगता है कि हर एक प्रखंड में या हर एक ब्लॉक में, हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में ग्राउंड होनी चाहिए हमारे जैसे यूथ के लिए, आने वाले यूथ के लिए। मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक भी ग्राउंड नहीं, जैसे कि मैं 10 साल से रोड पर रनिंग कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर ट्रैक मिलता, ग्राउंड मिलता तो शायद मेरे जैसे 1000 यूथ आगे निकल के आते और देश के लिए वो भी दौड़ते, मेरी तरह आज वो भी आगे बढ़ते। अगर ऐसा ग्राउंड जहाँ पे मैं आया हूँ अभी उसको ढूंढने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे 1000 यूथ, 1000 लड़के मेरे चंपारण धरती पे मेरे से आस लगाए हैं कि ये जो हम लोग सपोर्ट किए हैं राजा को, ये हमारे लिए भी कुछ करेगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो स्टेट है वहाँ पे ग्राउंड, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कहेंगे कि एक ग्राउंड चाहिए बढ़िया। अगर ग्राउंड होता, जो 10 साल जो मैं सफ़र तय किया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर इस चीज़ को सही डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैं अभी तक देश के लिए ओलंपिक मेडल ला दिया रहा था। तो अभी तक देश के लिए इनका कहना है कि ग्राउंड की ज़रूरत है जिसकी कमी है। हम इनको लेकर जो विधायक बीजेपी के राम सिंह जी हैं वो आए हुए थे मिलाने उप मुख्यमंत्री से और खेल मंत्री से, उनसे बात कर लेते हैं। खेल मंत्री से और उप मुख्यमंत्री से कैसे क्या बात हुई थी और मिलने के बाद क्या बात हुई? हमारी बात जब हमारे विधानसभा के एक के छोटा सा गांव के रहना लड़का पाकर गांव का, और इसमें जज्बा जो बताया इसने अब सुना भी और हमने देखा ये जज्बा है इसका, तो मैं सोचा कि इसको क्यों नहीं अंतिम मंजिल तक पहुंचाऊं। जब इसको है कि देश के प्रति मैं कुछ कर दिखाऊं, तो मैं उसके तहत मैं सरकार से बात किया, माननीय सम्राट चौधरी से, माननीय खेल मंत्री जी से, माननीय राजस्व मंत्री जी से, जहाँ तक बन पाया। चूँकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम आज राजगीर में हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन उन्होंने 11 तारीख को बुलाया था, मैं लेकर इनको आया रात, और आज खेल मंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी से, माननीय राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल से मिलाया, और उन लोगों ने जो आश्वासन दिया है कि 22 तक ये खेल चला गया वहाँ राजगीर में, उसके बाद समाप्त होने के बाद सबको आएंगे। और हमारे माननीय सम्राट चौधरी ने कहा कि सबको मैं निर्देशित करूँगा, 23 तारीख को सबको बैठाकर इस पर पहल करूँगा। माननीय खेल मंत्री जी भी ने कहा है कि मैं डीजी को भी कहूँगा, और अच्छे लोग हैं, निश्चित इनको बढ़ावा मिला, जो कमी होगी निश्चित दूर किया जाएगा। आप एक बता दीजिए कि जो आप पूछे प्रश्न किए इन्होंने बताया है वह सही बात है कि अगर इस मकान में बॉल बत्ती का तार लगा हुआ है, पहले से फिर तो आप जाइएगा, बटन दाब दीजिएगा, बॉल जल जाएंगे, और ऑन करेंगे तो बॉल जलेंगे, ऑफ करिएगा बॉल बुझ जाएगा। लेकिन पहले से ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एनडीए सरकार है, तब से एनडीए सरकार की सोच है कि राजधानी क्या, अनुमंडल में स्टेडियम बन रहा है, प्रखंड में भी। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उभरते हुए खिलाड़ी को जिसका सपना देश को गोल्ड मेडल दिलाने का है
उनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन रुपेंद्र एक बार फिर से राजा यादव से पूछिएगा कि उनकी दिनचर्या क्या रहती है, जब सुबह उठते हैं आखिर तक वो क्या करते हैं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि देश का यूथ, बिहार और झारखंड का यूथ भी जानना चाहता है कि आखिर राजा यादव ने इतनी अच्छी बॉडी कैसे बनाई और कैसे देश के लिए गोल्ड मेडल का सपना देख रहे हैं। देखिए राजा जी, सवाल ये है कि आपका दिनचर्या क्या है, और अब बिहार ही नहीं देश के युवा पूछ रहा है कि आप इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना ली, आपका दिनचर्या क्या है। आपसे लोग सीखना चाहते हैं, तो आप बताएं कि आपका दिनचर्या क्या है। जी, मेरा दिनचर्या स्टार्ट होता है पहलवानी से। मैं सुबह में उठता हूँ, पहलवानी करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं खा पी करके निकल लेता हूँ रोड पे रनिंग के लिए। देखता हूँ कि कब सवारियाँ कम होती है, जैसे रोड पे या जंगल में। उसके बाद फिर शाम के आता हूँ, शाम के फिर अपने सपाटे वगैरह लगाता हूँ। और जो खाने की बात रही, मैं शुद्ध खाना खाता हूँ जो घर पे मिलता है। दूध दही का अधिक सेवन करता हूँ। ये मेरी दिनचर्या रहती है डेली का। मैं सिंपल सा लड़का हूँ, गाँव के हूँ। जो मिलता है शुद्ध खाना जो घर पे बनता है, जो मम्मी पापा खाते हैं वही खाना मैं भी खाता हूँ। बस जो बाहर की चीज़ें होती है उसे मैं नहीं खाता हूँ। बाहर की चीजें ये नहीं खाते हैं, अपना वर्क ठीक है रुपेंद्र, हमेशा ध्यान। जी मीडिया ने कोशिश की है कि जो ख्वाब, जो सपना देश के लिए मेडल लाने का राजा यादव ने देखा है, उस ख्वाब और सपने को पंख लगाने की हमने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेंद्र आपका। राजा यादव का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमसे बातचीत की।